जी नबीरा, थैंक यू सो मच अगेन। नबीरा हमारे से सवाल कर रही हैं। जी उनका सवाल इंटरेस्टिंग है। लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन। या जी नबीरा। सर, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो ये था कि इंटर्नशिप को इतना बॉदर नहीं किया जाता, प्रेफर किया जाता रिसर्च वर्क को। मैं भी प्रेफर करती हूँ रिसर्च वर्क को ही, लेकिन मैं इंटर्नशिप के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाह रही थी। हम्म। सेकेंड, को करिकुलर एक्टिविटीज को मैं ये सुनना है मैंने, बहुत से टीचर्स हमें अक्सर मुझे भी कहते हैं कि आप अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज जो है ना उनको अपनी स्टडीज में ना लाओ, इवन कि उनको आप टाइम कम दो। जबकि अकॉर्डिंग टू मी कि अगर आप ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज करते हो तो आई गेस आपका एक्सपीरियंस लेवल भी ज्यादा होता है, आपके अंदर स्किल्स की एनहेंसमेंट भी ज्यादा होती है। वेरी गुड। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दें इस बारे में। ठीक है। तीन थैंक यू चीज। सर। नो प्रॉब्लम। तीन चीजें आ गई ना। पहले आ गया इंटर्नशिप, दूसरा आ गया रिसर्च, और तीसरा आ गया रिव्यू। आपने रिव्यू वाली भी बात की थी दरमियान में, रिव्यू की। जी सर, रिव्यू भी था। और फिर आ गया को करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है। सबसे पहले मैं को करिकुलर एक्टिविटीज कर रहा हूँ। वो को करिकुलर एक्टिविटीज जो कि आपको ग्रूम कर रही हैं पर्सनली, उनमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है। ठीक है। मेरी को करिकुलर एक्टिविटीज क्या थी? किताबें पढ़ना। राइट। मुझे तो कभी भी इसकी शर्मिंदगी नहीं है कि मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। ठीक है। आ, आपकी को करिकुलर एक्टिविटी क्या हो सकती है? मसलन आप किसी भी सोसाइटी के अंदर लीडरशिप पोजीशन लेती हो, तो आपको लीडरशिप स्किल आ जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके सामने 100 स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने मैनेज करना है, तो आपको थोड़ी सी इंसानी नफ्सियात का आइडिया हो जाएगा। ठीक है। आप लर्न करो उस को करिकुलर एक्टिविटी से। लेकिन और पूरी दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है। स्पोर्ट्स का शौक है तो आप बॉडी के अंदर लाइक आपको आप यू आर बिकमिंग फिजिकली फिट। और मैं यहाँ पर देखता हूँ बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है। विच इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग। सो आई डू नॉट agree with this के we should discourage co-curricular activities, but I will discourage those co-curricular activities which are not grooming you as a person. ठीक है। But all those co-curricular activities which are grooming you as a person and that you can tell others that I am spending my this time for this purpose, that will definitely help you. ठीक है। दूसरा इंटर्नशिप के बारे में बात आई थी, पहले भी सवाल हुआ था मेरे साथ ये वाला इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप को दो तरीके से देखना पड़ेगा पाकिस्तान में कि या तो आप इंटर्नशिप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में करोगे जहाँ पर आपको पर्सनल मेंटर मिल जाए, यानी कि जो आपसे बात करे, जो आपको कुछ सिखा दे, तो वो बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल आप बायोटेक्नोलॉजी से हो तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप इंटर्नशिप किसी बायोलॉजिकल इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करती हो और वहाँ पर आपको कोई स्किल मिल जाती है, सीखने को मिल जाती है, तो उसमें आपको छोटा बनना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताओगे कि आप कितनी ऐसी जगहों से वाकिफ हो जहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं? हाँ, नबीरा। सर, अभी तो जिनका आइडिया है वो हमारे जो टीचर्स ने कुछ बताए थे, इंस्टीट्यूट्स बताए थे, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक सेंटर है। हम्म। वहाँ पे आप इंटर्नशिप करो तो वहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा हैं। हम्म। और एज कम्पेयर टू यूसीपी, यूसीपी में भी हैं लेकिन वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। इसमें घबराने की क्या बात सेकेंडली, है? इसमें घबराने की क्या बात है यार? देखो, मैं एक बात बताओ कि यूसीपी में नहीं है तो सबको पता है, लेकिन यूसीपी में बहुत अच्छा काम भी तो हो रहा है ना। यूसीपी के अंदर ऑडिटोरियम में कहीं भी नहीं है। तो आप ये तो ना समझोगे यूसीपी के अंदर मतलब अब हर एक चीज की एक लिमिटेशन होती है। ठीक है ना, तो ये चीज जी अंडरस्टैंड सर। करना जरूरी है। यस वी नो। लम्ब स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग जाओ, मिलो, उनसे कहो कि जी मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ और मुझे आपसे काम करना है। वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं बहुत बड़े बड़े, और अगर आप वो इंस्ट्रूमेंट सीख जाते हो तो आप अपने सीवी में डाल सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो यूसीपी का जो पंजाब यूनिवर्सिटी का है, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। राइट। और उस डिपार्टमेंट के अंदर वहां पर लेकिन अगेन आ जाता है, मतलब इस चीज को मैं बता सकता हूँ, अगर आप इंटर्नशिप पे एक सीरियस एटीट्यूड के साथ जाते हो तो आपको सिखाने वाले मिल जाएंगे। अगर लेकिन अगर आप इंटर्नशिप में थके थके जाते हो या क्या है मुझे क्रेडिट आवर सिर्फ पूरे करने हैं, तो आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। ठीक है ना। तो जैसे हमारे यहाँ जैसे एक वॉलंटियरिंग भी की जाती है यूसीपी में। ठीक है। तो वो क्रेडिट आवर्स है। राइट। डू यू एग्री विद यस। मी? हाँ। तो जो यस सर। वॉलंटियरिंग की जाती है तो उसमें कोई भी संजीदा नहीं होता होगा क्या है फायदा क्या है। राइट। तो अगर इंटर्नशिप में आप कुछ सीखने का आपको मौका मिल सकता है तो आप इंटर्नशिप उस जगह पर चूज करो जहां पर आपको वाकई सीखने को मौका मिल सकता है। एंड इट कैन नॉट हैपन कि एक जगह पर आप जाओगे तो आपको वहीं पर बंदा मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। तो वो जगह जहां पर आपको इंटर्नशिप करने से कुछ फायदा मिल सकता है, डेफिनेटली वहां पर जाओ। ठीक। अब तीसरी तरफ आते हैं
पेपर्स की तरफ, ठीक है। रिसर्च करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए होता है, ठीक है, पूरी दुनिया में, ओके। बगैर इक्विपमेंट के रिसर्च नहीं हो सकती, स्पेशली साइंस की दुनिया के अंदर इक्विपमेंट के बगैर रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट मशीन पे परफॉर्म करना है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कुछ टेक्निक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बायोटेक्नोलॉजी में RT-PCR है, ठीक है ना, या फिर एलाइजा है, या फिर फॉर एग्जांपल इम्यूनो इम्यूनो एसेज हैं मुख्तलिफ तरह के, राइट। वो आप उनकी थ्योरेटिकली तो नॉलेज अच्छा हासिल कर लो, थ्योरेटिकली नॉलेज हासिल कर लो, तो टेक्निक आप जब यहाँ पर आओगे तो मतलब अगर आप बाहर की दुनिया में आते हो तो आपको टेक्निक आसानी से सीखने को मिल जाएगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वहां पर काम करते हो तो मेरे साथ, मतलब आई नो द पीपल जिन्होंने एमफिल मेरे साथ किया, सेकंड एमफिल फार्मास्यूटिक्स, राइट, पाकिस्तान में रह के रिसर्च किया, लेकिन घूमना पड़ा, एक जगह पर नहीं मिलेगी, घर पे नहीं मिलेगी, उनको काफी तक मतलब एफर्ट करना पड़ा, और एफर्ट करने के बाद उन्होंने रिसर्च पेपर छापे हैं। पाकिस्तान में आपके हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। युवास के अंदर कुछ इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज के अंदर ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है कैंप, वहाँ पर बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स पड़े हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे अच्छे इक्विपमेंट्स पड़े हैं, और आपको सपोर्ट मिलेगा, पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपके जो टीचर्स हैं उनसे आप बात करो, और आई नो द लीडरशिप इन यूसीपी दे आर पॉजिटिव, राइट। लेकिन अब इस बात पे आप उनके साथ अगर उलझना शुरू कर दोगे कि बिजनेस मॉडल के ऊपर, बिकॉज दिस इज बिजनेस, राइट, तो उन्होंने उस बिजनेस मॉडल को भी चलाना, राइट, दैट इज नॉट एन एनजीओ, दैट इज अ बिजनेस, ओके। और पूरी दुनिया में है, आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज मिलती हैं और आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिलती है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ दिस इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, राइट। यहाँ पर चैपमैन यूनिवर्सिटी इज नॉट अ स्टेट यूनिवर्सिटी, इट इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, राइट। एंड I mean my scholarship pay $50,000 per year here, right, for me. So I mean $50,000 is a lot of money. And then if I like, if I'm fortunate, like I got this scholarship and they are paying that money for me, then I have a machine which is like $1.5 million, which is like $3 million. So research is all money, okay. तो जो फाइजर के ऊपर, फाइजर जो काम आपकी जो कंपनीज है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, फाइजर है, अभी मॉडर्ना है, या एनालाइम है जिसको बायोटेक्नोलॉजी में बहुत काम कर रही है एनालाइम, राइट। इन इंडस्ट्रीज के बारे में जानना, गूगल पे पड़ी हुई है, जाओ गूगल करो, इंडस्ट्री को देखो, सर्च करो, ठीक है। रिसर्च नहीं हो सकती, तो अगर नहीं हो सकती तो बेहतरीन चीज क्या, जो मेरा काम करने का जो स्टाइल था, राइट, मुझे पता था रिसर्च नहीं हो सकती। जो शुरू में मैंने रिसर्च की थी किंग एडवर्ड में, जो मतलब उसमें मैं क्या कर सकता था कि एलाइजा किया, एलाइजा करने के बाद वो सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर लैप्टन चेक किया, उसकी टिकट्स मिली, लेकिन उस पर भी 3 लाख रुपया खर्च हुआ था, जो कि गवर्नमेंट ने दिया था, राइट। तब जाके रिसर्च हुई, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है तो आप कोई एक फील्ड पकड़ लो और उसके ऊपर आपको ये पता नहीं किसने बता दिया है कि रिव्यू जो है वो एक, हाँ, कॉपी पेस्ट रिव्यू होगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं, 0% अहमियत, ठीक है। लेकिन अगर आप फील्ड को अंडरस्टैंड करने की नीयत से रिव्यू पेपर लिखते हो, राइट, तो वो आपका पेपर अच्छे जर्नल में जाएगा, और अच्छे जर्नल में खुद ब खुद नहीं जा सकते। मैंने जो पहला पेपर लिखा था कार्बन नैनोट्यूब्स के ऊपर लिखा था, वो पढ़ा हुआ, राइट। अब उसकी 135 के करीब साइटेशन हो गई है, लेकिन मेरी नीयत ये थी कि मैंने ये इस फील्ड को देखना है कि ये है क्या चीज, राइट। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी रिव्यू पेपर को लिखने को, और फिर आपके साथ अपने साथ एक बड़ा बंदा जोड़ लो, ठीक है, जिसका आप छोटे बन जाओगे, बड़ा बंदा जोड़ोगे, उसके साथ आप उसके छोटे बन जाओगे, तो आप सीख जाओगे, उसमें सारा कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स ने काम किया है यहाँ पर, मतलब यूसीपी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काम किया है। आई एम ओपन फॉर दैट, लाइक अब अगर आप में से कोई काम मेरे साथ करना चाहता है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो काम करो, यहाँ पर मैं आपको टॉपिक बता सकता हूँ, और आपके प्रोफेसर भी आपको टॉपिक बता सकते हैं, राइट। और यहाँ पर हमारे फुल ब्राइट का तो पूरा एक नेटवर्क है, आप किसी भी फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के बंदों से जाके देखो, सर्च करो गूगल पे जाके, फुल ब्राइट एलुमनाई सर्च करो, आपको मिल जाएंगे। आप अच्छा, जब मैं यहाँ पर 2016 में आया अमेरिका में, तो मुझे पता चला यहाँ पर 163 इंस्टीट्यूट है, 163 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फार्मेसी के अंदर पीएचडी करवा रहे हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है। और उसका मुझे कैसे पता चला, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस ऑफ फार्मेसी, गूगल करो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस ऑफ फार्मेसी, आपको सारे के सारे कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी,
और उन सारे के सारे कॉलेजेस के लिस्ट के ऊपर आपको, और मुझे जब मैं इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर रहा था, फुलब्राइट के जरिए से अप्लाई कर रहा था, आई अप्लाइड टू अराउंड लाइक 30 इंस्टीट्यूट्स, राइट। और हर इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट एक जैसी होती है, लेकिन जो और मुझे एडमिशन ऑफर भी मिल गई थी, ऐसा नहीं है मुझे एडमिशन ऑफर नहीं मिली थी, एडमिशन ऑफर मिल गई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द फैमिली रीजंस एट दैट टाइम आई कुडंट ज्वाइन दैट, राइट। और मैं इसमें क्रेडिट नहीं लेता कि मैं बहुत काम, मैं फिर बताऊं, आई यू डोंट थिंक दैट कि बहुत ज्यादा काबिलियत चाहिए होती है किसी चीज को करने के लिए, सिर्फ कमिटमेंट चाहिए होती है, काबिलियत खुद ब खुद ही आ जाती है, ठीक है। तो रिव्यू अगर आप इस नीयत से लिखते हो कि आपने इस फील्ड को अंडरस्टैंड करना है, तो आपको हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स रीड करना पड़ेगा, राइट। और अगर आपका, और रिव्यू आम तौर पर रिसर्च करने से ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपने जेएमसी में रिव्यू लिखना है, जर्नल ऑफ मेडिकल, जेएमसी में रिव्यू लिखना है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स में रिव्यू लिखना है, या फिर आपने जर्नल ऑफ नैनो मेडिसिन में रिव्यू लिखना है, या आपने केमिकल रिव्यूज में रिव्यूज लिखना है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 52 है, ठीक है, तो वो आम बंदा तो नहीं रिव्यू लिख सकता, ठीक है। या आपने जो एडवांस ड्रग डिलीवरी रिव्यूज हैं उसमें लिखना है, तो आप अपने जर्नल्स देखो कि कौन से जर्नल्स हैं, और जर्नल्स को, जर्नल्स में देखो ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल, किस एरिया पे काम हो रहा है, वैक्सीनेशन पे काम हो रहा है, वैक्सीन के ऊपर इंफॉर्मेशन हासिल करना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल कंसर्न वैक्सीनेशन, राइट। ये एक अभी वायरल पेंडेमिक हमारा खत्म नहीं हुआ है, वेरिएंट्स डेवलप हो रहे हैं, B112 आ रहा है, मुख्तलिफ तरह के वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर में रिसर्च करने की जरूरत है। तो आपको जब पता ही नहीं होगा कि, और फिर जब आप उस जर्नी में जाओगे, एक्सप्लोर करोगे, तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको ओरिजिनल साइंटिस्ट का भी पता चलेगा, आपको कॉपी पेस्ट साइंटिस्ट का भी पता चलेगा, ठीक है। आई होप आई एम एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू सो मच। मेरे जवाब देने में अगर कोई सवाल है तो वो आप मेरी बात में से सवाल निकाल कर भी जवाब कर सकते हो, सवाल कर सकते हो। सर क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। तो इस बात को फिर डिस्करेज नहीं हो। इंटर्नशिप का मसला ये है कि इंटर्नशिप में आप पहले देखो ना, इंटर्नशिप का हमारे कंसेप्ट क्या है, और अगर इंटर्नशिप हम करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, राइट। ये चीजें हैं। तो सिस्टम्स अवेयरनेस में लास्ट भी बात की थी। अच्छा, आप मजमून पढ़ते हो तो आप उसको एनालिसिस कर लेते हो, राइट। क्या आप अपने सिस्टम पे एनालिसिस नहीं कर सकते? मैं समझता हूँ कर सकते हो, एक पढ़ा लिखा बंदा आराम से सिस्टम पे एनालिसिस कर सकता है, ठीक है, रूट कॉज पे पहुंच सकता है। हमारे पाकिस्तान में पॉवर्टी इतनी है, राइट, उसकी रूट कॉज क्या है जानो, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ो पाकिस्तान की, ओके। आप देखो कि इतना बंदा है पाकिस्तान में, 22 करोड़ मतलब मेरा ख्याल पता नहीं 22 से भी ज्यादा करोड़ अवाम है, और पूरे अमेरिका की आबादी 34 करोड़, और पूरे अमेरिका का अगर आप मैप देखोगे, आप मैंने 52 स्टेट से जाके, मैं अपनी बच्चियों को ये जस्ट ट्राइंग टू डू दैट, उनको, मुझे तो नहीं करवाया गया, तो मैं ये कहता हूँ उनको वो एक मैप ला कर दिखा दिया, मैंने देखा जानो कि ये कितनी स्टेट्स, ठीक है, ईस्ट कोस्ट कहाँ पर है, वेस्ट कोस्ट कहाँ पर है, मिड वेस्ट कहाँ पर है, ठीक है, कनेटिकट कहाँ पर है मुझे बताओ, इडाहो कहाँ पर है मुझे बताओ, मिसिसिपी कहाँ पर है मुझे बताओ, राइट। तो अब एक्सपोजर है, तो दिस इज द एक्सपोजर यू कैन गेट फ्रॉम होम, गो एंड सर्च। अब अगर मैं आपसे सर्च बताऊं कि मुझे 10 बायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज जो है, जो कि टॉप की हैं, उनके नाम बताओ, गूगल करो, आपको पता चल जाएगा। फिर उनके सीईओ के बारे में देखो, आपको पता चल जाएगा। तो लेकिन ये वाली सर्च टर्म्स हमारे दिमाग में आती नहीं है, ये वाली सर्च टर्म्स नहीं आती हमारे दिमाग में। सर्च टर्म्स अनफॉर्चुनेटली, नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट आई एम जस्ट सेइंग, हमारे हमारे आती है कि अगर अमेरिका में बैठा हुआ है स्टूडेंट तो उसके जेन में अजीब अजीब तरह की सर्च टर्म्स आती है, और जो पाकिस्तान में बैठा है उसके जेन में भी अजीब अजीब तरह की सर्च टर्म्स आती है। तो जो सर्च टर्म्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि गूगल किस तरह से काम करता है, तो आपकी सर्च टर्म्स क्या है। आप अच्छा, आप गूगल पे जाओ, माई एक्टिविटी लिखो, आपको पता चल जाएगा कि आपने पिछले 2 महीने में, 3 महीने में क्या सर्च टर्म्स, राइट। और वो क्वालिटी ऑफ सर्च टर्म्स जो है वो डिटरमिन करेगी आप करियर में, ठीक है ना। तो सर्च टर्म्स इंप्रूव करो। कल मैं सेमिनार कर रहा था इसी तरह से, ये सक्कर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा था कि जीआरई क्या, जीआरई का स्कोर कितना होता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ गूगल किया और उसको जवाब दिया, राइट। तो मुझे नहीं पता,
अब हर बंदे को हर चीज नहीं पता होती, वो चीजें जो गूगल, और हम, मैंने अपनी जिंदगी में जितना गूगल इस्तेमाल किया है, आई नो इट, राइट। और जहाँ पर गूगल ने मुझे कभी भी, वो क्या कहते हैं, उस्ताद उस्ताद गूगल ने कभी मुझे निराश नहीं किया। कोई ना कोई क्लू मुझे मिल जाता है उससे। जी हाँ जी। और आप लोग तो गूगल के मास्टर हो, जब आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो? प्रेजेंटेशंस उठाते हो। मतलब मैं तो ये समझता हूँ, अच्छा मजे की है, मतलब मजे मजे की कहानी है। तो एक मजे की कहानी सुना देता हूँ। मुझे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का कोर्स पढ़ाने के लिए मिल गया किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, राइट। मेरी जाने वाला एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या होती है, मैंने तो नहीं पढ़ी थी फार्मेसी के अंदर, ठीक है। गूगल किया, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की 10 प्रेजेंटेशन आ गई, राइट। समझ आ गई। तो आप भी यही करते हो, वो पूरा पाकिस्तान यही करता है। बताओ, जब असाइनमेंट मिलती है या प्रेजेंटेशन जब आपको करनी पड़ती है, तो कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हो? गूगल करते हो ना, हाँ कि नहीं? यस सर। हाँ, तो गूगल से जवाब मिल जाता है। वही, वो तो तुम प्रेजेंटेशन के लिए गूगल कर रहे हो, तो तुम अपनी लाइफ के लिए भी गूगल करो ना कुछ, जो रियल आपकी लाइफ के क्वेश्चन है उनके ऊपर भी गूगल करो। और कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, उनको खत्म करो। पैसे का कोई लिमिटेशन, पाकिस्तान में बहुत पैसा है, तो भूल जाओगे पाकिस्तान में पैसा नहीं है, राइट। लिमिटिंग बिलीफ्स है हमारे, कि ये होगा वो होगा। और दूसरा, एक्सपोजर नहीं है यहाँ पर। बहुत ज्यादा लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, ठीक है। और कैपिटलिज्म का पता यहाँ पर आके चलता है कि असल में रियल काम कैसे चल रहा है, ठीक है। छोटे छोटे वाकयात है मेरी जिंदगी में जिनसे मुझे पता चलता है कैपिटलिज्म कैसे है। मतलब एक बहुत मारूफ, मुझे, आई वाज सफरिंग फ्रॉम सम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एंड ऑल दैट स्टफ, राइट, बिकॉज ऑफ अगेन द प्रेशर्स फ्रॉम द सोसाइटी, सो इट्स बिल्ड अप। एंड हमारे प्रोफेसर, मान लो, जो उस्ताद बैठा हुआ है वो बहुत पेन में बैठा हुआ है, ठीक है। जो यशी कर रहे हैं वो बहुत यशी कर रहे हैं, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करना है। आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, आपको हमें फैसिलिटेट करना है, आपको सिर्फ ये होप देना है कि यस यू कैन डू, ठीक है। बराक ओबामा की मुझे ना स्पीचेस सुनने का बड़ा शौक है, मैं सुनता था। उसकी एक स्पीच है जिसकी वजह से 2008 के अंदर वो सदर बना, यस वी कैन। जाओ गूगल करो अभी, सुनो, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग है, उसने एक स्पीच की जो जिसने हिला के रख दिया, आई हैव अ ड्रीम। जाओ गूगल करो, क्या होगा तुम्हें पता चल जाएगा कि बोलते कैसे, ठीक है। उर्दू सीखनी है, जाम मोहिउद्दीन को गूगल करो, उर्दू सीख लोगे। अंग्रेजी सीखनी है, टेड टॉक सुनना शुरू कर दो, जो बोलना शुरू करते हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये साइंसदान। और टेड टॉक्स पे ज्यादातर साइंटिस्ट बैठे होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं जो कि टेड टॉक्स दे रहे होते हैं, ठीक है। साइंस की कुछ किताबें पढ़ना शुरू कर दो, टेक्स्ट बुक के अलावा भी। टेक्स्ट बुक के अलावा मुझे एक मजेदार, मेरे ख्याल में अभी अगर कोई सवाल आया तो मैं ले लूंगा, नहीं तो ये आखिरी बात है जो करता हूँ, फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आप में से जो लोग आए, थैंक यू सो मच। और ये जो सेशन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप इसको शेयर करो, और ताकि लोगों को मेरे से अगर कोई सवाल है तो वो पूछे। वो मुझे बहुत कुछ नहीं आता, आपकी तरह जाहिल हूँ, सॉरी, आप तो मेरे से ज्यादा पढ़ते हो, मैं खुद जाहिल हूँ। नो सर, तो नो सर। सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, राइट। मुझे राबिया ने मुझे कहा, सर आपको प्रोफेसर इमरान साजिद लिख दूं, मैंने कहा सर मैं प्रोफेसर, मैं इमरान हूँ, ठीक है, डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इमरान हूँ। डॉक्टर होने का और प्रोफेसर होने का बहुत बड़ा बोझ होता है जो मैं उठा नहीं सकता। मुझे स्टूडेंट में कंफर्टेबल फील करता हूँ, आई रियली फील कंफर्टेबल व्हाइल बीइंग स्टूडेंट, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा मसला खत्म हो जाता है ना, कि आप जब स्टूडेंट हो, वाकई स्टूडेंट हो, सच बोलो ना कि आप स्टूडेंट हो, आप कुछ सीख रहे हो, राइट। तो और मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, राइट। आप उनसे, अल्लाह करे कि आपकी कोई मुलाकात हो, आप उनसे मिलो, इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। ताकि आपकी भी जरा दिमाग जो है वो थोड़ा सा ओपन हो, और आपको फिर उस कॉन्सेप्ट से जब आप पाकिस्तान को देखोगे तो आपको पाकिस्तान की रियल प्रॉब्लम्स के नजर आएगा। फिर आप कंप्लेन करना बंद कर दोगे, और आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि इन लोगों को कैसे ठीक किया जा सकता है, या इन लोगों को कैसे अवेयरनेस दी जा सकती है, इन लोगों को कैसे नॉलेज दिया जा सकता है, इन लोगों को कैसे समझाया जा सकता है कि इल्म की दुनिया है आज, ठीक है। आज जो है वो नॉलेज इकोनॉमी है। आज ज्यादातर काम कंप्यूटर पे बैठ के होता है। सेथ गोल्डन की किताब है लिंच पिन, तो ये किसी जमाने में मैंने बहुत फेंकी। तो आप अमेजोन का मॉडल पता चल जाएगा आपको, लिंच पिन पढ़ोगे तो, ठीक। अब ये मैंने कुछ इस इंटरव्यू में कुछ बातें भी बताई हैं कि वो आप जाके करो, तो कर लो,
देखो अब जब ये काम किया तो उसको अपनी टू डू थिंग्स में लिखो कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये करना। आज से शुरू कर दोगे, यकीन करके कह सकता हूँ साल के बाद, 2 साल के बाद आप डिफरेंट पर्सनालिटी हो जाओगे। ठीक है, तो पता नहीं मैं कुछ वाकया शेयर करने लगा था और दरमियान में बात इधर से उधर चली गई। एनीवेज, शायद अभी उसको पता नहीं था। ओके, कोई सवाल है सलीम को या अहमद को या शाहजेब को या राय को या नबील को? और आप लोग बहुत कीमती हो, ठीक है, दुनिया बहुत बदल रही है और मैं आपको सिर्फ ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि यू आर वेरी प्रीशियस फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, राइट। सबसे पहले अपने आप को बेहतर करो। पाकिस्तान की बारी बात की, ठीक है, ओके। तो डोंट आस्क व्हाट कंट्री डिड फॉर यू, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर योर कंट्री। ये भी किसी पॉलिटिशियन का, स्टेट्समैन का एक तकरीर का जुमला है, मैंने आपको बोला जी। सर बस लास्ट पे शुक्रिया आपका अदा करते हैं कि आपने इतना अपना कीमती वक्त में से हमें कुछ लम्हात दिए। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस पे जो फीडबैक दोगे, मुझे बताओगे कि कौन सी बात जो है वो आपको अच्छी लगी, कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी। और आप इस वीडियो को अगर शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और आप खुद भी इस तरह की वीडियो बना सकते हो। जाओ इकट्ठा करो लोगों को, इकट्ठा करके तो उनको बोलना शुरू कर दो कि भाई बहुत कुछ मुमकिन है, ठीक है। अभी तो आईटी के लोगों ने तो बहुत काम कर लिया हुआ है, आईटी के लोगों ने बहुत काम कर लिया हुआ है, फ्रीलांसर्स ने बहुत काम कर लिया हुआ है, राइट। अबे स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, मेडिसिन का बंदा है उसको बताना चाहिए कि ये किस तरह से आजकल की दुनिया चल रही है। जो फार्मासिस्ट है उसको बताने की जरूरत है, जो फिजिकल थेरेपिस्ट है उसको बताने की जरूरत है, जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है उसको बताने की जरूरत है, ठीक है। और अपनी फील्ड में महारत। आखिर खत्म करता हूँ मैं, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसका जो लोगो है उसके ऊपर लिखा हुआ है अल्टा पीटी। क्या लिखा हुआ है? अल्टा पीटी, ALTAPETE, ठीक है। ये बहुत बड़ा पुराना इदारा है, आपको पता ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एम हाई। इसका क्या मतलब होता है? एम हाई। दूसरा एक और जुमला जो कि एक फारसी का शेर है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने शायद किंग एडवर्ड में ही सुना था, पढ़ा हुआ लिखा हुआ था। कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहां शवी, ठीक है। डॉक्टर अशरफ इकबाल हैं, उन्होंने भी ये जुमला बोला हुआ है, कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहां शवी। मतलब अपना जो ट्रेड है उसमें एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि दुनिया में तुम दुनिया के लिए अजीज हो जाओ। नाइस, ऑसम, ठीक है। तो जो भी आपका कस्ब है, कस्ब मतलब हाथ से, आपने पढ़ा होगा अलकासिबु हबीबुल्लाह, आपने ये जुमला सुना होगा, राइट। अलकासिबु, हाथ से काम करने वाला जो है वो अल्लाह का दोस्त है, दोस्त है। तो अलकासिबु, तो कस्ब उसी से निकला है। कस्ब का मतलब क्या होता है? जो चीज हम खुद से कमाते हैं उसको कस्ब कहते हैं, ठीक है। एक कस्बी इल्म होता है जो कि वो इल्म जो कि हम अपने कस्ब से हासिल करते हैं, राइट। और एक अलूही इल्म होता है जो कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से आता है, ठीक है। तो जो कस्बी इल्म है, तो उसमें कसब, जो भी आपका कसब है उसमें कमाल हासिल करो, ठीक है, ताकि कसबे कमाल कुन, ताकि कि अजीज जहां शवी, कि तुम अजीज हो जाओ जहान में, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में ऐसा ही होता है, जो काम का बंदा, हमें काम के बंदे बहुत थोड़े मिलते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। आपने अगर अच्छा टायर पंक्चर, मतलब गाड़ी ठीक करवानी है, तो आपको अच्छा मैकेनिक ढूंढना है तो वो भी मुश्किल से मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि हम हमने ट्रेड में एक्सीलेंस हासिल नहीं करना चाहते। जो भी आपका ट्रेड है, आप कोई भी चीज़ है, आपको जो भी पसंद है, जरूरी नहीं है कि आप में से सब कोई टीचिंग पसंद हो, नहीं होगी पसंद, ठीक है ना। अब कोई संतरा है तो कोई आम है तो कोई मैं मतलब कोई और तरह का दरख्त है, तो डाइवर्सिटी कुदरत ने बनाई है, हम सब भी मुख्तलिफ हैं, और इस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, और इस चीज़ से अपने आप को खुशी महसूस करनी चाहिए। लेकिन कोई एक ट्रेड जो है उसमें आप महारत हासिल कर लो, ठीक है। पहले पहले एक ट्रेड में महारत हासिल कर लो, जब उसमें महारत हासिल हो जाए तो बेशक फिर कुछ और करना शुरू कर, क्योंकि हर ट्रेड में महारत हासिल करने के असूल एक ही तरह के, ठीक है। थैंक यू सो मच।
all Thank you so much, sir, for time, giving us and precious time. I will highly appreciate it, your comments, feedback, and so that I can learn myself that what are the real issues of our students, and how can we address them. I have been in academia, you know, all my life I have spent in academia, right? And I know the pressures of the academia, and I also know the students. But I can see that there is a lot of room of improvement, and we have a very good human resource. We can channelize that human resource. We can do a lot of them. Thank you so much. Stay Thank you so much, sir. अब अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपने दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। All. Allah, please take अल्लाह care. Jazakallah.